हे फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी किड्स किचन में खुशामदीद। आज अलबैक के मशहूर नगेट्स बनाने जा रही हूँ, जिसके लिए ना सांचे की ज़रूरत है, ना चिकन के कीमे की ज़रूरत है, ना कोई मशीन चाहिए। तो किस तरह से बनाएं ये मैंने मज़ेदार से नगेट्स। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपको चाहिए चिकन। सिंपल आपने बोनलेस चिकन ले रहे हैं, थाई पीस ले सकते हैं, ब्रेस्ट पीस ले सकते हैं, आपने लेना है। और ये आधा किलो मैंने लिया है। इसके मोटे मोटे मैंने इस तरह से पीसेस कर लिए थे, थोड़े बड़े साइज़ के पीसेस कर लिए थे। और उसके बाद पहले सिंपल धोकर वॉश करके इसका पानी निकाल कर ड्राई कर लिया। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है एक दरमियाने साइज़ का प्याज लीजिएगा और उसका रस निकाल कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। साथ में आपने इसके अंदर ऐड करना है 1/2 टी स्पून इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्च। उसके साथ आपने इसके अंदर शामिल करना है लहसुन का पाउडर 1/2 टी स्पून और अदरक का पाउडर भी 1/2 टी स्पून। पेस्ट की बजाय ये इस्तेमाल कीजिए। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड कर देना है तकरीबन 1/2 टी स्पून ही सफ़ेद मिर्च का पाउडर। उसके साथ आपने इसके अंदर ऐड करना है आधा टी स्पून आपने जो है पेपरिका पाउडर। 1 टेबलस्पून भरकर आपने इसके अंदर शामिल करना है सिरके। सिरके को वाइट विनेगर ले लीजिएगा, सफ़ेद वाला सिरका, वो इसके अंदर शामिल किया। और इसके अंदर नमक जाएगा 1 टीस्पून। तमाम मसाले स्पाइसेस ऐड करके आपने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना है। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद लास्ट में आपने इसके अंदर ऐड करना है, जी मैं ले रही हूँ 1 क्यूब लिया है मैंने चिकन का। आप चाहें तो इसकी जगह जो है वो चिकन पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और यानी 1 टीस्पून अगर आप चिकन पाउडर इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऐड कीजिएगा। और मैंने जो है एक हाफ़ जो है था वो क्यूब इस्तेमाल किया इसके अंदर। इस तरह से इसको ग्रेट कर लिया था क्यूब को और अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो ये तमाम चीज़ें हो गई कंप्लीट। अब इसको मैरिनेट करके तकरीबन मैं रख दूँगी कुछ टाइम के लिए। और उसके बाद फिर आपने लेना है ज़िप लॉक बैग, इस तरह से आपको आसानी से मिल जाएगा। या कोई ऐसे जो है कह सकते हैं कि आप थैली ले सकते हैं जिसके अंदर ऐड करना चाहें, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप इस तरह से ज़िप लॉक बैग ले लें आपको आसानी से एक बड़े साइज़ का। और उसके बाद आपने इसके अंदर इस तरह से सारे चिकन को ऐड करना है और इसको बिल्कुल ये जगह कोई रहनी नहीं चाहिए, अच्छे से आपने फिल कर लेना है। इससे फ्लैट कर लीजिएगा रोलिंग पिन से और इसको अच्छे से रोलिंग पिन से आपने तकरीबन जो है 5 मिनट के लिए इस पे अच्छे से चलाना है रोलिंग पिन को। और इसको अच्छे से जी चिकन को कह सकते हैं कि एक काम करेगा, फ्लैटन कर लेना है आपने बिल्कुल। ये देख सकते हैं मेरे 5 मिनट गुजर चुके थे, चिकन को मैंने बिल्कुल एक जगह कोई भी स्पेस भी आपको नज़र नहीं आ रही, और चिकन बिल्कुल एकदम फ्लैट हो चुका है। सिंपल रोलिंग पिन की मदद से इस तरह से बेलन से मैंने इसको सेट कर लिया है। अच्छे से इसको फिर एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिएगा। और कहीं पे भी आपको कहीं पे भी आप खाली जो जगह है वो नज़र नहीं आ रही, बस आपने इस तरह सेट करके इसको फ्रीज़र में तकरीबन आप 3 से 4 घंटे के लिए फ्रीज़ कर लें। अच्छे से फ्रीज़र में फ्रीज़ कर लेंगे। ये देख सकते हैं मैंने 4 घंटे के बाद निकाला है, अच्छे से फ्रीज़ हो चुका था। और उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं इसको बिल्कुल एक जगह पर इसकी स्लैब सी एक बन गई है। इस तरह से फिर आपने ये जो ऊपर का इसको काट लेंगे, निकाल लीजिएगा और इसको अलग कर लीजिएगा। और इस ज़िप-लॉक बैग को आप जो है वो एक तरफ कर देंगे और ये दे सकते हैं परफेक्ट शेप आई है। अब आपने क्या करना है, ये देख सकते हैं इस पे जो बर्फ़ जो है ये जमी हुई आपको नज़र आ रही है। बस अब आप ये देख सकते हैं ये जो बर्फ़ है ये बिल्कुल एकदम ये बिल्कुल एक सॉलिड कह सकते हैं कि स्लैब की शक्ल में। अब आपने क्या करना है, इसकी कटिंग करेंगे। अब आप बिल्कुल जब इस टाइम पे कटिंग करने लगेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है ये थोड़ी हार्ड होगी, क्योंकि ये बर्फ़ है एकदम जमा हुआ जो है वो चिकन है। तो आपने सिंपल पहले क्या कीजिएगा कि इसकी जैसे आपने जितने साइज़ के पीसेस बनाने हैं आप क्या कीजिए उस पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। और उसके बाद आप इसकी नाइफ़ से इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसे कट कर लीजिएगा। और थोड़ा-सा स्टार्टिंग मुश्किल होगी, थोड़ा-सा हार्ड लगेगा, लेकिन आप इस तरह से पहले निशान लगा लीजिएगा, उसके बाद उसे कट कर लीजिएगा तो ईज़िली काम हो जाएगा। अच्छा, लंबाई में उनके होते हैं बारीक-बारीक स्ट्रिप्स में होते हैं नगेट्स, मैंने थोड़े मोटे रखे हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, चॉइस आपकी अपनी है। सो जिस तरह की आप शेप देना चाहें। और उसके बाद लेकिन टेस्ट वैसा ही बिल्कुल क्लोज़ेस्ट वैसा ही आएगा जब आप इसको खुद घर में बनाएँगे। उसके बाद इसी तरह से मैं मार्क करती जा रही थी और उसके बाद उस तरह से नाइफ़ की मदद से ईज़िली जो है उसे कट करती जा रही थी। तो इस तरह से मैंने इक्वल साइज़ के जो हैं वो कुछ छोटे-बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने इक्वल साइज़ के जो हैं वो इस तरह से जो है वो कट कर लिए थे पीसेस को। और इस तरह से सारे के सारे पीसेस कट कर लिए। ये देख सकते हैं इस तरह से सिंपली आप इसे कट कर लेंगे। अगर आप गर्मी में बना रहे हैं फिर तो इसके लिए आपको जैसे ही आपने इसकी कटिंग की आप इसे फ्रीज़र में रख लीजिएगा और उसके बाद बाकी का जो काम है बाद में कर सकते हैं। क्योंकि ये मेल्ट हो जाएगा और उसके बाद आपको इसको मुश्किल होगी। लेकिन अभी मौसम ठंडा है तो बस ये देख सकते हैं अभी तक बिल्कुल वैसे के वैसे सॉलिड ही है पीसेस। सो इस तरह से जी पीसेस मैंने बना लिए हैं। और अब आपने इसके ऊपर जो कोटिंग करनी है उसकी तरफ आते हैं। एक बाउल के अंदर आपने ऐड करना है मैदा। आपने मैदा लेना है। अच्छा, मैं मैदा जो आधा कप मैदा ले रही हूँ, उसके अंदर आधा कप ही मैं कॉर्नफ्लोर का ऐड करूँगी। आधा आधा कप जो है वो इसकी क्वांटिटी रखूँगी। साथ में मैंने इसके अंदर ज़र्दा रंग थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ
तकरीबन जो है 2 चुटकी मैंने इसके अंदर ऐड की है ज़रदा रंग की, और उसके बाद ये आपने इसके अंदर शामिल कर देना 1 अदद अंडा। जर्दी सफ़ेदी के साथ ही आप ऐड करिए, उसके बाद आपने इसको अच्छे से मिक्स करना है और जी इसके अंदर पानी ऐड करते हुए एक अच्छे से कह सकते हैं स्लरी बना लेनी है। जिस तरह से मैदे की और पानी की स्लरी बनाते हैं ना, इसी तरह से आपने इन तमाम चीज़ों की अच्छी सी एक स्लरी बना लेनी है। और इसकी कोटिंग यानी इसकी जो थिकनेस है, इसकी कंसिस्टेंसी है, वो कुछ इस तरह की होनी चाहिए। अभी थोड़ा थिक लग रहा था, मैं इसके अंदर थोड़ा-सा और पानी ऐड करूँगी। तकरीबन इसके अंदर जो है वो आधा कप के करीब पानी का था। स्लरी रेडी होगी। बस आपने सबसे पहले क्या करना है, इस स्लरी के अंदर आपने डिप करना है चिकन का जो पीस था, ठीक है? नगेट्स को आपने इस तरह से ऐड करना है, अच्छे से इस पे कोटिंग करनी है। और इस तरह से कोटिंग करने के बाद देख सकते हैं कंसिस्टेंसी भी कुछ इस तरह से ही रखिएगा, इतना ही पतला और गाढ़ा बैटर आपने रेडी करना है। और उसके बाद क्योंकि एकदम थिन लेयर नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद इस तरह से लगाकर अच्छे से कोटिंग करने के बाद आपने ब्रेड क्रम्स लेने हैं। अच्छा, ब्राउन वाले मत लीजिएगा, अगर ब्राउन वाले लेंगे तो एकदम डार्कर सी लुक आ जाएगी। आप जो है तो वाइट वाले लेंगे तो बिल्कुल अल्बैक वाला जो है वो कह सकते हैं कि एकदम उनकी जैसी फीलिंग आएगी कि जैसे आपने अल्बैक के चिकन के जो नगेट्स हैं वो खा रहे हों। सो उस पे जो कोटिंग होती है वो ज़्यादातर वाइट जो है वो ब्रेड क्रम्स की होती है। सो आपने इस तरह से अच्छे से कोट करना है वाइट ब्रेड क्रम्स को, और इसके ऊपर लगा कर अच्छे से इसे कोटिंग कर लेंगे। और जी इस तरह से चाहें तो इसकी डबल कोटिंग भी कर सकते हैं और चाहें तो सिंगल कोटिंग भी कर सकते हैं, यानी 2 दफ़ा में इस रिपीट कर सकते हैं इस एक्शन को कि आप जो है ब्रेड क्रम्स लगाएं और उसके बाद जो मैजिक स्लरी में डिप करें, फिर ब्रेड क्रम्स लगाएं। तो इस तरह से सारे जो है मैंने बना लिए थे। अब आप इस तरह से इसे बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, इफ्तार में बना सकते हैं, टी टाइम में बना सकते हैं, दावत में रख सकते हैं, ईद पे बना सकते हैं। बस आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ऑयल जिसमें फ्राई करेंगे वो ऑयल गर्म होना चाहिए। जब अच्छे से ऑयल गर्म हो जाएगा तब आपने आँच हल्की कर देनी है। पहले आप दरमियानी से तेज़ आँच पे ऑयल गर्म करेंगे, फिर आँच हल्की कर देंगे। ज़्यादा तेल गर्म में डालेंगे तो ऊपर की जो लेयर है वो जल जाएगी एकदम। सो आप जो है बस दरमियानी आँच कर दीजिएगा जब तेल गर्म हो जाए, और उसके बाद आपने इसको हल्की से दरमियानी आँच पे आपने इसको फ्राई करना है। और ज़्यादा देर नहीं, बस 5 मिनट के लिए आप इसे फ्राई करेंगे और साइडें उलट-पुलट करते हुए, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसको मैं लो टू मीडियम फ्लेम पर कुक कर रही हूँ। बस 5 मिनट इसे कुक करना है आपने तकरीबन, और 5 मिनट में ही ये अच्छे से डन हो जाएंगे। दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ जाए, बस इस तरह का कलर डार्कर जैसे ही आएगा, देख सकते हैं इस तरह का बिल्कुल परफेक्ट जब कलर आ जाए, ज़्यादा इससे डार्कर हमें चाहिए नहीं, बस इस तरह का कलर आ जाए तो बस आपने इसको निकाल लेना है। और उसके बाद ये देख सकते हैं अच्छे से डन हो चुके थे, 5 मिनट गुजर चुके थे, एग्जैक्ट 5 से 6 मिनट के दरमियान में मैंने इनको निकाल लिया। और इस तरह से मज़ेदार से नगेट्स जो हैं, अल्बैक के मशहूर नगेट्स जो हैं वो अब घर में आप बना सकते हैं। बगैर आप जो है वो तो बड़ी-बड़ी मशीनों में बनाते हैं, आप इसे इस तरीके से बनाएँगे। साथ में सॉस भी इंशाल्लाह बहुत जल्द इसकी रेसिपी भी लेकर आऊँगी, किस तरह से उसके साथ जो सर्व की जाती है सॉस, वो कौन-कौन सी चीज़ें उसके अंदर यूज़ होती हैं, तो वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरह से बस आपने इसे निकाल लीजिएगा। सो जी मैंने इसको फ्राइज़ के साथ सर्व किया है। ये देख सकते हैं ऊपर से एकदम क्रिस्पी क्रंची सी इसकी एक फीलिंग आ रही है, लुक है, और वो अंदर से जो है वो एकदम मज़ेदार से यमी से, टेस्ट भी बहुत मज़े का है गाइस। सो सिमिलर टेस्ट है, बस आपने एज इट इज़ फॉलो करना है रेसिपी को। और साथ ही साथ यहाँ तक देखते हुए आ गए हैं तो रेसिपी को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मज़े मज़े की रेसिपीज़ को एंजॉय करने के लिए आपने बस एक ही काम करना है, लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है बेल आइकन के साथ। अगर घंटी का बटन दबा देंगे ना तो नोटिफिकेशन मिलेगी, मज़े मज़े की रेसिपी को एंजॉय कर सकेंगे। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।